रेकी एक ऐसा ही विज्ञान है जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपनी शारीरिक ऊर्जा संतुलन बनाए रखने की तकनीक है। आज जब हम सोने और पारे की आणविक संरचना को देखते हैं तो पाते हैं कि सोने और पारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही केवल एक इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको बताऊंगा कि रेकी से क्या फ़ायदे हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेकी। रेकी सिर्फ एक वैकल्पिक पद्धति संपूर्ण जीवन दर्शन है। रेकी से आप संपूर्ण परिवार, मित्रजनों व स्वयं का शारीरिक, भावनात्मक, वैचारिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। अपने व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। टूटे हुए रिश्तों को संबंधों में फिर से एक बार माधुर्य स्थापित कर सकते हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने और स्मरण शक्ति बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। हीन भावना की जगह आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जी सकते हैं। अनचाही और बुरी आदतों जैसे जल्दी क्रोध आना, जल्दबाजी करना, जल्दी निराश हो जाना, हतोत्साहित हो जाना आदि से छुटकारा पा सकते हैं। नशे की बुरी लतें जैसे भांग, अफीम, चरस, तंबाकू, गुटखा, शराब, स्मैक व हीरोइन जैसे नशों से अस्थायी मुक्ति पा सकते हैं। अपने मनचाहे कैरियर को चुन सकते हैं। इसमें सफल होने की क्षमता पा सकते हैं। अपने प्रियजनों और वस्तुओं की सुरक्षा कर सकते हैं एवं उन्हें दूरस्थ चिकित्सा दे सकते हैं। रेकी से आप एक अत्यंत शक्तिशाली दैवीय ऊर्जा के संपर्क में आते हैं जो हर समय आपका मार्गदर्शन करती है। रेकी शरीर की नाड़ियाँ, चैनल और चक्रों में ऊर्जा के प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है और पूरी तरह संतुलन स्थापित करती है। शरीर से विजातीय पदार्थ को निकालती है, टॉक्सिन को शरीर से बाहर करती है एवं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता शक्ति को बढ़ाती है। अंतःप्रज्ञा अंतर्मन की शक्तियाँ को जागृत करती है। रेकी से आपकी अतीन्द्रिय शक्ति जागृत होती है, जैसे किसी के मन की बात को पढ़ लेना, उसके विचार जान लेना, अपने विचार दूसरों के मन में प्रेषित कर देना, भविष्य में होने वाली घटनाओं की आहट सुन लेना, आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना, मनचाहे कार्य सिद्धि हो जाना और उनके लिए अनायास ही उपयुक्त परिस्थिति पैदा कर देना। ये रेकी के फ़ायदे हैं। जो भी इन फायदों को जीवन के अंदर अपनाते हैं, भारतीय मनीषियों ने पदार्थ को ऊर्जा और ऊर्जा को पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया का ज्ञान कर लिया था। सोना बनाने के लिए पारे को ही क्यों चुना गया? लोहा और पत्थर से सोना बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आज जब हम सोने और पारे की आणविक संरचना देखते हैं तो पाते हैं कि सोने और पारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही अंतर है। उसे क्या हमारे मनीषियों की गहन अंतर्दृष्टि का आभास नहीं होता था? सापेक्षता के सिद्धांत की जानकारी आइंस्टीन के हजारों साल पहले से भारतीय को ज्ञात थी। पुराणों में आलेख आता है कि नारद व अंतर्ग्राही उड़ानों से पृथ्वी पर लौट आते थे और पृथ्वी पर कई पीढ़ियाँ निकल चुकी होती थी, पर ऋषि नारद की उम्र वही होती थी जब वे पृथ्वी पर चलते थे, जबकि उनको कुछ दिन की और कुछ घंटे ही लगते थे उन लोगों की यात्रा करने में। समय पर माप अंतरिक्ष यात्रा के लिए पृथ्वी के निवासियों से भिन्न हो जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में टाइम डायलेशन कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रा की घड़ी के अनुसार यात्रा में उसे 6 महीने लगे तो पृथ्वी पर कई युग बीत जाते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यात्री के शारीरिक परिवर्तन भी वही होंगे जितने अंतरिक्ष यात्रा के समय गुजरे, जबकि उनके पृथ्वी पर लौटकर देखने पर वही पाया उतने समय में ही पृथ्वी पर कई पीढ़ियां बीत चुकी होती है। तो दोस्तों, ये विज्ञान एक
दिव्य ज्ञान के रूप में जाना जाता है और जो भी इसे जान लेता है, पहचान लेता है, वो इसकी शक्तियों का एहसास करने लगता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए। दिल की गहराई से आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद।